नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रेवेन्यू के टर्म्स में अगर देखें तो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसके बारे में बताने वाला हूं। और उस कंपनी का नाम है एनसीसी लिमिटेड। ये कंपनी 1978 में स्टेब्लिश हुई एज अ पार्टनरशिप फर्म और 1990 में ये एक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन की जानी मानी कंपनी है और ये वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन करने में भी फेमस है। ये कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन के इन सभी सेगमेंट में काम करती है जिसमें बिल्डिंग्स एंड हाउसिंग, वाटर एनवायरनमेंट, रोड, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, इरिगेशन, पावर, रेलवे और मेटल्स भी हैं। आपको पता ही है कि 2020 के पेंडेमिक से इन कंपनियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि काफी लंबे समय तक कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया था और 2021 के पहले क्वार्टर में भी लॉकडाउन रहा, तो इसका प्रभाव इन कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर बहुत पड़ा। तो हम लोग अगर इन कंपनियों के 20 और 21 के फाइनेंशियल रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो आप उस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो हमें अभी 3-4 साल पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी देखना पड़ेगा और उन्हें भी समझना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि ये कंपनी किस दिशा में जा रही है। तो चलिए हम लोग पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल की इंडिकेटर को स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, इसके टर्नओवर में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ। 2017 में इसका टर्नओवर 8,032 करोड़ था और 2019 में ये बढ़कर 12,198 करोड़ हो गया। मतलब इस कंपनी में काफी तेजी से ग्रोथ हुआ। फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में पेंडेमिक का काफी प्रभाव पड़ा जिससे इसका टर्नओवर भी काफी गिर गया और इसका प्रभाव इसका एबिटा मार्जिन और पैट पर भी पड़ा। और आप सभी जानते हैं कि अब सिचुएशंस में काफी सुधार आ गया है और हमें उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट काफी अच्छा होना चाहिए। इस क्वार्टर का रिजल्ट 9 नवंबर को आने वाला है। 31 मार्च 2021 को इस कंपनी का ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग था और वो 37,911 करोड़ का था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दे रही है और फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए 5.5 लाख करोड़ एलोकेट भी किया गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस सेक्टर को अभी काफी अच्छा काम मिलने वाला है और ये कंपनी काफी जानी पहचानी कंपनी है और बहुत अच्छा काम करती है और इस एलोकेशन से इस कंपनी पे भी काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब चलिए हम लोग इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो मुझे इस कंपनी का फंडामेंटल्स भी काफी अच्छा लग रहा है। आप देखिए, इस कंपनी का मार्केट कैप 4,370 करोड़ है। स्टॉक का पी 14 है जो इंडस्ट्रियल पी 37 और 5 इयर्स एवरेज पी 18 से भी कम है। इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 0.85 है, मतलब करेंट प्राइस जो है वो अभी के बुक वैल्यू से भी कम है। इसका डेट इक्विटी भी 0.40 है जो बहुत ज्यादा नहीं है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफी अच्छा है। करंट रेशियो भी 1.8 है और क्विक रेशियो भी 1.59 है। तो फंडामेंटली ये कंपनी काफी स्ट्रांग लग रही है। और अभी इस कंपनी में कुछ लेटेस्ट न्यूज आई है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं तो अक्टूबर महीने में इस कंपनी को 442 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर माइनिंग डिवीजन से संबंधित है। तो इस न्यूज का भी इस कंपनी पर बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अब चलिए हम लोग इसे चार्ट पर भी देख लेते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप देखिए यहाँ बहुत ही बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है और इस राउंडिंग बॉटम का अगर हम डेप्थ मेजर करते हैं तो वो 52 रुपीस का होता है और हम लोग अगर इसे इस प्राइस पर जहां से ये ब्रेकआउट होता है उसे उस पर ऐड कर देते हैं तो ये टारगेट ऑलमोस्ट 110 रुपए का बनकर आता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ देखिए एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है और इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट लगभग 98-99 रुपीस पर होगा। तो अगर इसका ये प्राइस 98-99 को हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट दे देता है तो इसमें फिर से 25 से 30 रुपए का एक लंबा उछाल आएगा। जो इसका पोल का डेप्थ होता है उसे आप इसमें ऐड कर देंगे तो लगभग ये जो पोल की हाइट है वो 50 रुपए की है। तो अगर 100 में 150 रुपए
अगर 100 में 50 रुपए जोड़ दें तो 150 हो जाता है, लेकिन आप कंजर्वेटिव अप्रोच लगाते हुए कम से कम 25 से 30 रुपए की उछाल और सोच सकते हैं। इस स्टॉक में मेरी कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप यहां देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 68 रुपए के आसपास। तो आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो लगभग 65 रुपए पे रखना है, जो 68 रुपए से थोड़ा नीचे होगा। और ये सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे इस शेयर का इससे नीचे आने की गुंजाइश बहुत कम लगती है। तो यहाँ रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी बहुत ही अच्छा है। अगर हम लोग इसे RSI इंडिकेटर पे भी देखें तो ये अभी ओवरसोल्ड जोन से रिवर्सल देकर ऊपर की तरफ गया है। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।